आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम अपनी आगे की बातचीत बढ़ाएंगे जिसमें अपने 5000 क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है, जिसमें हम सब कुछ अपना हिस्ट्री भी, वर्ल्ड जी के भी और जो भी सब्जेक्ट होते हैं हम सब अपना पूरा कवर कर लेंगे 5000 क्वेश्चनों में। और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप इसको वीडियो को ना, इस सीरीज को अपने चेक भी कर लेना, इसमें से ना हर क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये क्वेश्चन हमने कल अब यहीं पर समाप्त की थी भाई क्लास। और इससे आगे का क्वेश्चन अपना है भाई, जो राष्ट्रीय जल आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है भाई? इसका तो सभी को पता होगा कहाँ पर है भाई, ये है करनाल में है। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ भाई, जो करनाल है ना हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और राष्ट्रीय जल आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में स्थित है भाई। और चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग भी करनाल में स्थित है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत पत्रिका का संपादक था, कौन था भाई? ये था बाल मुकुंद गुप्त भाई। और इसके क्या कुछ दिया हुआ है डिटेल में, ये है ना अच्छे से देख लेना, इसमें से ना क्वेश्चन हर बार बनता भाई। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था भाई? 14 नवंबर 1865 को। और हरियाणा के कौन से जिले से था भाई? ये रेवाड़ी जिले में हुआ था भाई इनका। और इनकी मुख्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे उर्दू में थी भाई। और बीवी के नाम चिट्ठी और हरिदास खिलौना, खेल तमाशा, स्कूट कवितायान, बाल मुकुंद गुप्त, निम्नावली आदि हैं भाई। इन्होंने ना भारत पत्रिका का संपादक भी माना जाता है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, किस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठान केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता भाई? ये कौन है? ये रमेश कुतल मेघ। और इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन आपको आज पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। और ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। और इसमें देखते हैं अभी क्या कुछ है डिटेल में। जो रमेश कुतल मेघ है ना, हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार और समालोचक है। और मेघ और आलोचना में ना अंतरानुशासन के विशेष महत्व दिया है भाई। और रमेश कुतल मेघ को ना 2017 में साहित्य समालोचन विश्व मिथक सरिता सागर के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भाई। और रमेश जो कुतल मेघ है ना, पंचकुला के रहने वाले हैं भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ये पंचकुला के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, हरीश द्वारा लिखी गई थी भाई, क्या लिखी गई थी हरीश द्वारा? ये लिखी गई थी भाई बाणभट्ट लिखी गई थी। और इसमें देख लेते हैं अभी क्या कुछ बताया हुआ है। जो हरीशचरित है ना नामक पुस्तक प्रसिद्ध कवि कौन थे भाई? हर्षवर्धन के थे ये बाणभट्ट लिखी थी भाई। इन्होंने राजा हर्षवर्धन की जीवनी का भी वर्णन इन्होंने किया है भाई। आगे क्या भाई, आगे क्या बताया हुआ अगले क्वेश्चन में, जो हरियाणा के ना निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी भाई? किसने लिखी थी? ये तुलसीदास शर्मा दिनेश ने लिखी थी भाई। आगे आ जाओ, और हरियाणा के कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश ने ना सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी भाई। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनको अच्छे से याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, संदेश। संदेश आते ही मैंने आपको कल भी बताया था, संदेश किसका होगा? ये जो अच्छा काम करेगा या नेकी करेगा उसी के लिए संदेश होगा भाई अपना। यानी कि आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने बस ये देख लेना, संदेश आए तो नेकीराम शर्मा लगा देना आपने। और इसके बारे में देख लेते हैं भाई डिटेल। जो पंडित नेकीराम शर्मा का ना जन्म तो कब हुआ था? 7 सितंबर 1887 को। और भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ था भाई। और पंडित नेकीराम शर्मा ने ना जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। और उन्होंने ना उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बनारस और अयोध्या में रहकर संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त की। और इन्होंने ना संदेश पत्रिका की शुरुआत भी की थी भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई अपने HSC ग्रुप डी के लिए भाई। इनको है ना सबको अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहना है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात थे भाई? पंडित जसराज ये थे भाई शास्त्रीय संगीत के लिए। और इसके बारे में और क्या कुछ बताया हुआ है भाई, जो पंडित जसराज भाई जो मेवात घराने से संबंध रखते थे भाई। और इसके बारे में देखते हैं, जो पंडित जसराज है ना शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात थे। इन्होंने ना सौर सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, सौर सम्राट की उपाधि से। और इनका जन्म है ना 20 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। और जो वर्तमान में कहाँ फतेहाबाद में है। और कहाँ पे? ये पीली मंदोरी में हुआ था भाई। और इनका संबंध है ना मेवात घराने से है। इनको सबको ना भाई अच्छे से याद करना। देखो एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल हो जाता है, उम्मीद आप अच्छे से याद कर लोगे और एग्जाम तक नहीं भूलोगे भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है भाई? किससे है? हरियाणा संवाद उस टाइम ये बोल रहा था लोक और जो ये संपर्क विभाग होता है, ये कौन सी पत्रिका निकालता? हरियाणा संवाद। और अब इसका ये संबंध पूछ लिया किस विभाग से है?
यह लोक संपर्क विभाग से भाई। और हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध लोक संपर्क से है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र भाई। ये 3 केंद्र है भाई, इनको सबको है ना अच्छे से याद कर लेना है। कुरुक्षेत्र का है, एक रोहतक का और एक है हिसार का। और इसमें ये तो है सबसे पुराना, तो ये रोहतक का, ये 8 मई 1976 का भाई। जो हरियाणा प्रदेश का है ना पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 8 मई 1976 को, और रोहतक में हुई थी। और यह हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है भाई। अब आज है ना तीनों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इनको अच्छे से याद करना। एक केंद्र जरूर पूछता है एक शिफ्ट में। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे भाई? ये थे श्रीधर। और ये क्या बताया हुआ है भाई, जो जैन काव्यधारा में है ना हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार ये थे भाई श्रीधर थे, साहित्यकार श्रीधर थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम उत्पन्न हुआ था भाई, कहाँ से हुआ था? ये हुआ था चंडी मंदिर से भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में, इसको है ना अच्छे से याद कर लेना। चंडीगढ़ है ना भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो हम 2 भारतीय राज्य है। कौन कौन से है भाई? एक तो पंजाब और एक हरियाणा, इनकी राजधानी है भाई ये। और चंडीगढ़ का अर्थ क्या है? चंडी का किला। और ये हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडी के एक मंदिर के कारण यह पड़ा है भाई। और चंडीगढ़ को है ना सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है भाई। और चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार कौन थे भाई? ये थे ली कार्बूजियर, और जो फ्रांस के रहने वाले थे। कई बार ये नाम पूछ लेते हैं और कई बार ये पूछ लेते हैं कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे भाई? ये थे वही बाल मुकुंद गुप्त। और इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ है, जो बाल मुकुंद गुप्त का ना जन्म गुडियानी गांव जिला रेवाड़ी में हुआ था। और उन्होंने हिंदी के निबंधकार और संपादक के तौर पर हिंदी जगत की सेवा की। और इन्होंने 1888 से 1889 ईस्वी में ना लाहौर से उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादक किया था भाई। इसको अच्छे से याद कर लेना, 1888 से 89 ईस्वी में लाहौर से उर्दू पत्र कौन सा था? कोहिनूर, उसको निकाला गया था भाई। और उन्होंने ना विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू में लेख लिखने का शुरू काम कर दिए थे भाई इन्होंने, यानी कि कविता वगैरह ये लेख लिखने का काम शुरू कर दिया था इन्होंने अपना जो स्टूडेंट्स का जीवन होता है उसी में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था भाई? फिर वही बात आ गई ना, 8 मई 1976 को रोहतक में हुआ था। और इसमें देख लेते हैं भाई डिटेल में, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये स्लाइड, अच्छे से देखना इसको। हरियाणा में 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में खोला गया। ये बात सही है भाई, रोहतक में खोला गया। आगे देखते हैं अभी, जिसमें हरियाणा संस्कृति विकास संबंधी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं भाई। चलो ठीक है। और हरियाणा में कितने? 3 आकाशवाणी केंद्र हैं भाई। अभी देखते हैं इनके नाम और कब स्थापना, इनको ना अच्छे से देख लेना भाई। जो रोहतक का आकाशवाणी केंद्र था ना, इसकी स्थापना तो 8 मई 1976 को हुई थी। और कुरुक्षेत्र का जो आकाशवाणी केंद्र था भाई, इसकी स्थापना है ना 24 जून 1991 को हुई थी भाई। इनको अच्छे से याद कर लेना, 76, 91, 99। और हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना भाई ये हुई थी 26 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था भाई। इनको है ना बहुत अच्छे से याद कर लेना यार, स्क्रीनशॉट मार कर लिख लेना, ये तारीख कई बार पूछ लेते हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से? देखो वही आ गया ना, सूचना और लोक संपर्क विभाग से अपना। ये इसको भाई ये भी बहुत अच्छी है मैगजीन है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और जो हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध सूचना और लोक संपर्क विभाग से है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी भाई? कहाँ पर हुई थी महाभारत का तो पता ही होगा कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी कुरुक्षेत्र में। और जो हरियाणा के ना कुरुक्षेत्र जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी भाई। किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। और कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था भाई, जो कितने दिन तक चला था? ये 18 दिन तक चला था। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ भाई पीछे HSC के एग्जामों में कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? ये 18 दिन तक चला था भाई, 18 पर्व हैं। और यही पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई, ठीक है। और कहाँ पर दिया था? ये वट वृक्ष के नीचे या बरगद। जन्म है ना हरियाणा के किस जिले में हुआ था भाई? अल्ताफ हुसैन अली का, ये सबको पता है, ये पानीपत में हुआ था। और इसके बारे में अभी देख लेते हैं क्या कुछ थी भाई अच्छी बातें। जो अल्ताफ हुसैन अली है ना, उर्दू के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे भाई। और इनका जन्म है ना 11 नवंबर 1837 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इज्जत बख्शी। और माता का नाम क्या था? इम्ताउल रसूल भाई। इनको भी अच्छे से याद कर लेना, कई बार मम्मी और पापा के नाम भी पूछ लेते हैं।
और इनका जन्म है ना पानीपत जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु भी पानीपत में हुई थी। 30 सितंबर 1914 को इनकी मृत्यु हुई थी। भाई जन्म और मृत्यु अच्छे से याद कर लेना। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था भाई, ये भी बहुत बार पूछा जाता। प्रथम उपन्यास कौन सा था, झाड़ू फिरी था। ये लिखने वाले कौन थे, राजाराम शास्त्री थे। दोनों को किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकता भाई एग्जामिनर। ठीक है, ये आ गया हरियाणी भाषा का प्रथम उपन्यास राजाराम शास्त्री जी ने लिखा था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना सूरसागर। सूरसागर इससे भी क्वेश्चन है ना भाई, पक्का पूछता है। और ये थे भाई सूरदास थे, या सूरसागर लिखी थी भाई, ये लिखी थी भाई सूरदास ने। और इसके बारे में अभी देख लेते फैक्ट। जो सूरसागर नामक पुस्तक है ना, महान कवि सूरदास ने लिखी थी। और सूरदास है ना हिंदी में भक्ति काल के महान कवि थे। और सूरदास द्वारा अनेक काव्य रचनाएं लिखी थी भाई। और सूरसागर में है ना लगभग 1,00,000 श्लोक है। और सूरदास जी है ना अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन भाई पूछने वाला है कि सूरदास किसके समकालीन थे। ये थे राजा अकबर के समकालीन थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है भाई, ये है पिंजौर में। और पिंजौर कहाँ पर है, ये है पंचकुला में भाई। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पिंजौर में स्थित है भाई। और वंदे भारत योजना का संबंध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी है ना अच्छे से देख लेना कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है भाई। आप किससे लगा के आओगे, इसमें अगर है ना किसी डॉक्टर के संबंधित कुछ होता ना तो आप या अपने झंडे से संबंधित होता आप वो लगा के आते हैं, स्वतंत्र सेनानियों से लगाते आगे आते हैं, किसानों से। लेकिन इस है ना योजना का संबंध किससे है भाई, महिलाओं से हैं। और वंदे मातरम योजना का संबंध है ना महिलाओं से भाई। इसको अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, करनाल में सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है भाई, किससे है भाई, ये है पंजाब केसरी से। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। जो करनाल में ना सांसद अश्विनी कुमार पंजाब केसरी समाचार पत्र से संबंधित हैं भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल द बेसिन्स ऑफ एजुकेशन किसने लिखी थी भाई, ये लिखी थी देवी प्रसाद ने। यानी ऑल द बेसिन ऑफ एजुकेशन देवी प्रसाद ने लिखी थी भाई। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इनको भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, महाभारत। महाभारत का मूल नाम क्या है भाई, सभी को पता होगा, ये है जय संहिता। यानी महाभारत का नाम मूल नाम जय संहिता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, कलाम ए नौरंग सैयद गुलाम बिक द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है भाई। क्या है ये, सैयद गुलाम बिक, ये संकलन है भाई कविताओं का लिखा हुआ। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है, जो है ना गुलाम सेंद बिक नारंग, जिसमें है ना मीर नारायण के रूप में जाना जाता है। और इनका जन्म है ना 26 सितंबर 1876 में अम्बाड़ा में हुआ था। और सैयद गुलाम बिक ने ना कलाम ए नौरंग इनके द्वारा लिखी गई ये कविता भाई। इसको अच्छे से याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई, साहित्य के शूर सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और इसके बारे में डिटेल क्या बताया हुआ है, जो शूर सम्मान है ना साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें ना 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सूरदास के नाम पर दिया जाता है भाई। और इससे पहले नाम है ना सूर पुरस्कार था भाई। लेकिन है ना 22 मई 2006 को है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार थी उस टाइम पर, इसका सूर सागर सम्मान रख दिया गया भाई। और हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाता है भाई, जो ए ऑप्शन में हाली पुरस्कार। और भीम पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती है भाई। और सबसे बड़ा हरियाणा का पुरस्कार कौन सा है, भीम पुरस्कार। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा भाई, उर्दू साहित्य में ये है हाली पुरस्कार। और इसके बारे में क्या बताया हुआ है डिटेल में, जो हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाता है और इसमें राशि 2.5 लाख रुपए तक कर दी गई है भाई। और इस सबसे पहले ना अल्ताफ हुसैन हाली को दिया गया था। और इनका जन्म कब हुआ था, 1837 में हुआ था। और ये है ना उर्दू के शायर थे भाई। और 1904 में ब्रिटिश सरकार ने इन्होंने उलेमा की उपाधि दी थी भाई। ये है ना उपाधि भी बहुत बार पूछी गई है कि ब्रिटिश सरकार ने इन्होंने उलेमा की उपाधि कब दी थी, 1904 में। और उर्दू का घोषणा पत्र अल्ताफ हुसैन हाली ने जारी किया था, और जिसका नाम क्या था, मकदम ए शेरो शायरी। और सूर सम्मान सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है भाई। इनको अच्छे से याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो हरियाणा संस्कृत अकादमी अवार्ड पुरस्कार कितने भागों में बांटा गया भाई, कितने भागों में, ये 3 भागों में बांटा गया। अभी देखते हैं, जो हरियाणा संस्कृत अकादमी ना पुरुष अवार्ड को 3 भागों में बांटा गया है। और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि है भाई। और इसमें महर्षि वेद व्यास पुरस्कार में 51,000 रुपये की, और बाण भट्ट पुरस्कार में भी 51,000 रुपये की राशि है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भागों में बांटा गया भाई, ये भी 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा पंजाबी साहित्य पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया था। हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार में कितनी है, 1,25,000 रुपये।
इसको बढ़ाकर कितने कर दिए 2.5 लाख रुपए भाई। और भाई संतोष सिंह पुरस्कार में राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,25 कर दी गई है भाई। और संत चरण सिंह वाहिनी पुरस्कार में कितनी 51,000 से 1 लाख रुपए कर दी गई है भाई। आप कहना सभी को आज जो अपने क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आने की संभावना उसी से रिलेटेड है भाई, इनको देख लो आप। इस तरह से आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा, उम्मीदवार आप है ना कमेंट्स करके जरूर बताना भाई, आपने ऐसे क्वेश्चन आप देखने को मिले थे क्या। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, नया बाबा शेख फरीद अवार्ड में कितने रुपए की राशि दी जाती है भाई। कितने रुपए की 1,11,00 की राशि दी जाती है भाई। 1,11,000 रुपए है। और नया बाबा शेख फरीद अवार्ड में ना 1,11,000 रुपए की राशि दी जाती है। और 1,25,000 की राशि संतोष सिंह पुरस्कार में दी जाती है भाई। और 1 लाख रुपए की राशि संत चरण सिंह वाहिनी पुरस्कार में दी जाती है भाई। ये नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ना ध्यान से पढ़ते हुए चलना और याद करते हुए भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा का प्रथम साहित्य पुरस्कार 1991 में किसे दिया गया था भाई। ये दिया गया था अशोक भाटिया को। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई अशोक भाटिया के बारे में, ये क्या कुछ था देखते हैं अभी। जो अशोक भाटिया को है ना हरियाणा का प्रथम साहित्य पुरस्कार, इनकी रचना कौन सी थी, समुद्र का संसार के लिए 1991 में दिया गया था भाई। और अल्ताफ हुसैन अली पानीपत के रहने वाले थे और यह उर्दू के शायर थे जो अपने अलग अलग ऑप्शन में थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई। किस में दिया जाएगा, ये विज्ञान क्षेत्र है, उर्दू में तो दिया नहीं जाएगा भाई और साहित्य में भी नहीं है, नहीं विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाएगा भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई डिटेल में, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें है ना 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और हरियाणा का युवा है ना विज्ञान रत्न रुपए में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है भाई। ये है विज्ञान युवा विज्ञान रत्न में 1 लाख रुपए और वैसे विज्ञान रत्न पुरस्कार में 2 लाख रुपए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, बस ये युवा का है। और इसमें उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है भाई। और साहित्य के क्षेत्र में सूर सम्मान भाई, साहित्य के क्षेत्र में सूर सम्मान, उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जननायक देवीलाल पुरस्कार में जिला स्तर पर कितनी राशि दी जाती है भाई। कितनी राशि, ये 25,000 रुपये दी जाती है। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार में जिला स्तर पर 25,000 रुपये की राशि दी जाती है और राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए की भाई। और 1 लाख रुपए कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में भी दिए जाते हैं, इनको सबको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, 8 मार्च 2018 की बात है कि जो इसमें क्या हुआ था, जो महिला दिवस पर कौन से 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी भाई। ये की गई थी इंदिरा गांधी महिला सशक्ति पुरस्कार भाई, सन्नो देवी पुरस्कार और कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। और ये है उपरोक्त सभी अपना है सरकारी ऑप्शन डी, ये अपना डी ऑप्शन सही है भाई। और इसमें देख लेते हैं अभी क्या कुछ बताया हुआ है। जो महिला दिवस पर घोषित है ना पुरस्कार, 8 मार्च 2018 को 3 राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें ना इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार में 1.5 लाख रुपए की राशि भाई और कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार में भाई 1 लाख रुपए की राशि। और यह अवार्ड है ना बहादुरी के लिए दिया जाएगा। और सन्नो पुरस्कार में भाई 1 लाख रुपए की राशि। और यह पुरस्कार है ना पंचायत क्षेत्र में और आंगनबाड़ी क्षेत्र में दिया जाता है भाई। इनको सबको ना भाई अच्छे से याद करना, एक क्वेश्चन से ये देख लो कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं अपने। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार कितने सैनिकों को दिया गया भाई। ये दिया गया 5 को। और विक्टोरिया है ना क्रॉस पुरस्कार 5 सैनिकों को दिया जाता है भाई। और 5 है ना 1856 में है ना वीरता के लिए सबसे श्रेष्ठ पदक ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने विक्टोरिया क्रॉस आरंभ किया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक कौन है भाई। ये है रिसालदार बबूल सिंह भाई। और इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ था। जो रिसालदार है ना बबूल सिंह को ना 23 दिसंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि मरणोपंत मिला था भाई। ये जो अपना 1914 से 18 में चला था ना फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसी में ये रिलेटेड हैं। और फिलिपींस में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय रिसालदार है और यह झज्जर के ढोकला गांव के रहने वाले हैं भाई। और सूबेदार रिशपाल को ना मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस कब मिला था भाई। ये 12 फरवरी 1941 को मिला था और ये भिवानी के बराड़ा सतनाली गांव के रहने वाले थे। और मेजर होशियार सिंह सोनीपत के सियाणा के रहने वाले थे भाई। और सूबेदार राम स्वरूप, इनको विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत 25 अक्टूबर 1944 को दिया गया था भाई। इनको है ना सबको अच्छे से याद कर लेना या स्क्रीनशॉट मारकर रख लेना भाई अपने पास में। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कंपनी हवलदार मेजर छज्जू राम को विक्टोरिया क्रॉस कब दिया गया भाई। ये कब दिया गया, ये दिया गया 1943 को।
इसको है ना ये विक्टोरिया क्रॉस है ना पुरस्कार है जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और जो 20 अप्रैल 1943 की बात है भाई, कंपनी हवलदार कौन थे? मेजर छज्जू राम को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया और ये भिवानी के दिनोद गांव के रहने वाले थे भाई। और 1944 में ना सूबेदार राम स्वरूप सिंह को विक्टोरिया पुरस्कार दिया गया था भाई। 1944 में ये सूबेदार राम स्वरूप को भाई, 1943 में ये कंपनी हवलदार कौन थे? मेजर छज्जू राम भाई। और 1941 में भाई सूबेदार रिछपाल को विक्टोरिया क्रॉस मिला था भाई। और उन्हें मिला था भाई 18 में 43, 44, ये हमने अच्छे से पढ़ लिए भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, अंतिम विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार विजेता कौन है भाई? यानी कि विक्टोरिया पुरस्कार से ना ये सभी क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए हैं भाई। इसी तरह से हम अपनी सीरीज चलती रहेगी भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा भाई। और सूबेदार ये किसको है? अंतिम विक्टोरिया क्रॉस विजेता भाई ये है हवलदार उमराव सिंह भाई। और इसने क्या कुछ किया अभी देखते हैं। अभी जो हमलावर उमराव सिंह है ना, अंतिम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे भाई। इनको है ना जीवित अवस्था में यह पुरस्कार मिला था, यानी कि जीवित अवस्था में मिला था और बाकी को मरणोपरांत मिला था भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना। और हवलदार उमराव सिंह है ना झज्जर के पलड़ा खेड़ी गाँव के रहने वाले थे भाई। और सूबेदार इस्पात भिवानी के बराड़ा संतनाली गांव के रहने वाले थे भाई। और मेजर होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1930 को हुआ था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा शौर्य अवार्ड कौन सा भाई? इनमें से कौन सा है? ये है भाई परमवीर चक्र। और इसके बारे में देख लेते हैं भाई अभी डिटेल में। जो परमवीर चक्र अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भाई। और यह पदक है ना युद्ध में शौर्य के लिए भारत में सर्वोत्तम सैनिक सम्मान है भाई। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ने शुरू किया था भाई। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। और यह हरियाणा के एक ही व्यक्ति को दिया गया था 1965 में ना भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, इसके लिए इनको दिया गया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी IBS का पूरा नाम क्या है भाई? IBS का ये है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भाई। और इसमें क्या कुछ अभी देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन से हमें पूरा आइडिया हो जाता है। और यह अमेरिका बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है भाई। और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और इस कंपनी की शुरुआत 1911 में कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग के नाम से हुई थी। और यह कंपनी 170 से भी ज़्यादा देशों में फैली हुई है। और 1924 में इसका नाम बदलकर भाई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया था भाई। कब? 1924 में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए भाई। कौन सा? ये गुणसी गुमानी लाल पुरस्कार है भाई। और अगला इसमें डिटेल में क्या बताया हुआ है भाई, हरियाणा उर्दू साहित्य में ना उत्कृष्ट हेतु दिए जाने वाला ये सुबीर पुरस्कार महेंद्र सिंह बेदी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धि पुरस्कार है भाई। और महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए सबीर दत्त पुरस्कार की राशि कितनी? 25,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने। और उर्दू काव्य के लिए ये भाई सैयद मुजफ्फरपुर हुसैन भरने उर्दू गर्द के लिए भाई। और ख्वाजा अहमद पुरस्कार उर्दू पत्रिका पुरस्कार गजल कवाली संगीत पुरस्कार भाई। इनको है ना सबको अच्छे से याद कर लेना भाई। जो ये अपने दिए हुए थे ना भाई, गुण सी कंवर सिंह महेंद्र बैदी पुरस्कार और ये और सी डी ऑप्शन में ना ये हमने सब कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका भाई वही फिर आ गई कौन सी? ये हरिगंधा है भाई। इसको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है अपना, सॉरी इसके डिटेल में देखते हैं अभी क्या है। जो हरियाणा साहित्य अकादमी की ना साहित्य पत्रिका हरिगंधा है। और ये हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित होती है भाई। इसका यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में। 2011 में डॉक्टर श्याम सखा अकादमी के निदेशक हैं। और धीर खंडेलवाल इस पत्रिका के मुख्य संपादक है भाई। और हरियाणा के ना मुख्यमंत्री से पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनको सबको भाई अच्छे से याद करते हुए चलना है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, पंडित रामकृष्ण व्यास के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति है भाई। कौन है ये? हरियाणवी सांग भाई। वो इसमें क्या कुछ देखते हैं भाई अभी। जो ये पंडित रामकृष्ण व्यास का जन्म है ना 11 अक्टूबर 1925 को हुआ था। पर ये माई राम अलेवा के शिष्य थे। और इन्होंने 1941 में सांग पार्टी बनाई थी भाई। और व्यास ने ना हरियाणवी सांग साहित्य को लोकप्रिय बनाने में दिन रात मेहनत की भाई। इसलिए मेहनत आप भी करना भाई। अभी टाइम कम ही बचा हुआ है। अपना एग्जाम अब की बार क्लियर करना हमको। अगला क्वेश्चन क्या अपना, देशज में देशज हरियाणा के लेखक कौन है भाई? ये है उदय भानु हंस। और इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ है। जो उदय भानु हंस है ना हरियाणा के राज्य कवि है। और इनका है ना जन्म 2 अगस्त 1926 में हुआ था भाई।
और उदय भानु हंस की हिंदी रुबाइयाँ और 1952 में प्रकाशित हुई थी भाई। ये उदय भानु हंस की जो हिंदू ना और कविताएं या रुबाइयाँ चौपाइयाँ होती हैं जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 2019 में हुई थी, 26 फरवरी, और ये हिसार में हुई थी भाई। और आज का सेशन अपना इतना ही रख लेते हैं। इसके आगे हम अगला सेशन हम अपना फिर कल पढ़ेंगे भाई। और आप ना इसके बाद हम अपना एक और जिला करेंगे भाई, जिसको आपने कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर बताना फ्रेंड्स। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना और अपने सेशन को शेयर जरूर कर देना भाई। जय हिंद, जय भारत।